गुड इवनिंग फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल अड्डा में। तो दोस्तों, सबसे पहले वंदे मातरम। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में दोस्तों स्क्वायर निकालना मैंने आपको सिखाया था 1 से लेकर 1000 के बीच का, और मैंने बताया था आपको कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। तो मैं आपके लिए एक शानदार वीडियो फिर से लेके हाजिर हूँ। तो सबसे पहले आप दोस्तों याद रखिएगा ट्रिक सीखने के पहले कि ट्रिक सीखने के पहले भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो आप सबसे पहला आपका मेहनत यही होगा दोस्तों कि आप कम से कम 1 से 20 तक के स्क्वायर को याद रखिएगा। वो आपको इस ट्रिक में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आपको याद हो गया, मैं तो ये बोलूँगा आप 1 से 30 तक याद कर लीजिएगा। अगर आपने स्क्वायर याद कर लिया 1 से 30 के बीच में, तो ये आप 4 से 5 सेकंड में सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 4 से 5 सेकंड आपको लगेगा स्क्वायर रूट निकालने का, चाहे वो कितना बड़ा भी हो। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट दोस्तों 1 रहता है तो उसका आंसर का यूनिट डिजिट जो है वो 1 और 9 हो सकता है। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है दोस्तों तो उसका आंसर का यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अगर 5 है तो उसका आंसर में भी 5 ही दिखाई देगा। अगर क्वेश्चन में 6 है यूनिट डिजिट दोस्तों, तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट दोस्तों 9 है तो आंसर का जो यूनिट डिजिट है वो 3 और 7 होगा। अब हम लोग दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्क्वायर रूट निकालने के लिए देता हूं। यहाँ पे लिख देता हूं कि 2116 और मैं आपको बोलता हूं कि इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा कि राइट साइड से हम लोग 2-2 का पेयर बना लेंगे और सबसे पहले हम लोग यूनिट प्लेस को देखेंगे। तो यूनिट प्लेस दोस्तों यहाँ देख रहे हैं हम कि 6 है। तो यहाँ पे देखिए 6 का अगर यूनिट प्लेस है क्वेश्चन में तो उसका आंसर में क्या क्या हो सकता है, तो या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। अब हम लोग सेकेंड वाले नंबर को, सेकेंड पेयर को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 21 है दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे कि 21 जो है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच है। तो आप देखिए एक या तो 25 होगा, 25 5 का होता है, और एक होगा 16 4 का होता है। तो मैं पहले 16 लिख देता हूँ, 25 बाद में लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि यहीं पे लॉजिक है हम लोग का। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि जो पहले वाला स्क्वायर होगा ना उसी का डिजिट यहाँ लिख देंगे। तो 16 किसका होता है दोस्तों, तो 4 का होता है। तो हम दोनों जगह 4 लिख लिए। अब आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका लगभग बन गया है। आप याद रखिएगा या तो ये जो नंबर है 2116 या तो 44 का है स्क्वायर रूट या तो 46 का है। एक और लास्ट स्टेप आपका क्या है कि अब आप देख लीजिएगा कि ये जो 21 है दोस्तों वो 16 के नजदीक है या 25 के। अगर 16 के नजदीक है यानी अगर पहले वाले के नजदीक है तो आपका 44 हो जाएगा, और बाद वाले के नजदीक है तो 46 हो जाएगा। तो देखिए 21 में 4 जोड़ेंगे 25 आएगा, लेकिन 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि 25 के नजदीक है, यानी बाद वाला जो ये 46 है दोस्तों ना, ये आपका इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो हम लोग 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अगला आपका कोई भी हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि मान लिए हम लोग कि 8464 है दोस्तों। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, 2-2 का पेयर बनाना। फिर मैंने बताया यूनिट प्लेस लेना। यूनिट प्लेस अगर क्वेश्चन में 4 है दोस्तों तो या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। फिर मैंने बताया कि नजदीक के स्क्वायर वालों को लेने के लिए, तो नजदीक के स्क्वायर में क्या हो जाएगा दोस्तों कि या तो 81 आएगा या तो 100 आएगा। तो 81 वाला हम लोग लेंगे। तो 81 दोस्तों 9 का होता है, तो दोनों जगह क्या लिख लिए 9 लिख लिए। तो हम लोग जान गए कि या तो 92 परफेक्ट स्क्वायर होगा इसका या तो 98 होगा। तो दोस्तों मैंने जैसा कि बताया आपको कि हम लोग देख लेंगे कि ये जो नंबर है
ये किसके नजदीक है? पहले वाले के नजदीक होगा तो 92 हो जाएगा, अगर बाद वाले के नजदीक होगा तो 98 होगा। तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है ना कि 92 के नजदीक है, मतलब 81 के नजदीक है 84, यानी कि 92 हमारा जो है इसका क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, जिनको समझ नहीं आया वो इस बार समझ जाएंगे, मेरे को उम्मीद है, मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं दोस्तों 10609। जैसा कि मैंने बताया ना, लास्ट से दो का पेयर लीजिए, तो मान लेते हैं लास्ट का एक पेयर ले लिए 2 का, तो ये आपका यूनिट प्लेस जो है दोस्तों क्या है? 9 है। 9 अगर क्वेश्चन में रहेगा तो या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। फिर मैं आपका ये बच क्या गया 106, तो 106 के नजदीक का स्क्वायर, तो एक तो हो जाएगा आपका 100 और एक हो जाएगा आपका 121, जो कि 11 का होता है, ये 10 का होता है। अब आप देख लीजिए, पहले वाला का हम लोग लिखते हैं तो ये 10 है ना, तो 10 लिख दीजिए। तो आप जान लीजिए कि या तो 103 हो जाएगा या तो 107 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि किसके नजदीक है, पहले वाले के कि बाद वाले के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 106 जो है ना वो पहले वाले के नजदीक है, यानी कि 103 जो है क्या हो जाएगा? इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट जो है वो किसका हो जाएगा? 103 का हो जाएगा। तो बस इतना इजी सा था दोस्तों। तो आप कितना भी बड़ा होगा ना, आप इस ट्रिक पे निकाल सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसपे ये ट्रिक काम नहीं करता है, या कोई भी ट्रिक दुनिया का स्क्वायर रूट निकालने के लिए ना, अगर आपका स्क्वायर रूट 1296 है ना, तो इस पे काम नहीं करता है। ये जो है ना एक्सेप्शन है दोस्तों, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है, इस पे कोई रूल काम नहीं करता। तो आप इसका सीधे आंसर याद रखिएगा 36। बस इसका एक यही इलाज है कि 1296 का स्क्वायर रूट जो है वो आपका 36 होता है। बस लास्ट चीज मैंने आपको यहाँ पे नोट कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि सर ने अभी तक कुछ बोला नहीं। तो दोस्तों लास्ट मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 और 8 अगर रहे दोस्तों, और आपसे कोई पूछेगा कि क्या यह परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो आप याद रखिएगा कि ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर आपके क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वह हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।